हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल सब्जेक्ट के रिलेटेड है। जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के एक डेरिवेशन है जो लिक्विड लेवल प्रोसेस विथ कांस्टेंट फ्लो रेट आउटलेट का डेरिवेशन है। ये इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है जो नॉन सेल्फ रेगुलेटिंग भी हो कहलाता है। इंडस्ट्रियल में जब हम टैंक से लिक्विड को कांस्टेंट स्पीड से पंप से निकालते हैं तब लेवल कैसे बिहेव करता है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन और ट्रांसफ़र फंक्शन आज हम स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहले इसका एक टैंक बनाएंगे, फिर हम लोग इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक कंसीडर करते हैं सिलेंड्रिकल टैंक। ये हमारा, इसमें कोई लिक्विड है टैंक में। ये हमने एक पंप लगा दिया है इससे। तो ये हमारा Q इन मतलब इनलेट फ्लो है। ये हमारा हाइट है h ऑफ t। ये Q आउट है जो कि कांस्टेंट है, हाइट के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसको डेरिवेशन करने के लिए क्या क्या एजम्पशन लेना होगा। पहले तो हम एजम्पशन लिख लेते हैं। एजम्पशन क्या क्या होगा। फर्स्ट जो है लिक्विड हमारा इनकम्प्रेसिबल है। ठीक है, दूसरा डेंसिटी जो है कांस्टेंट होगा। तीसरा जो टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, टैंक क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन को शुरुआत करने के लिए तो हम लोग शुरू करेंगे इसको डेरिवेशन से। तो पहले हम लोग मटेरियल बैलेंस अप्लाई करेंगे। अप्लाई मटेरियल बैलेंस। हाँ, इससे पहले समझ लेते हैं टैंक का एक वॉल्यूम, फिर इसको हम मटेरियल बैलेंस अप्लाई करेंगे। टैंक का वॉल्यूम, तो टैंक में कितना लिक्विड है उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होता है वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। इसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो लेने के बाद हमारा आएगा dv अपॉन dt इक्वल टू एरिया इंटू dh अपॉन dt। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है सबको। कैसे आया, डेरिवेटिव हमने इसका लिया है। अब हम लोग मटेरियल बैलेंस अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, मास फ्लो इन माइनस मास फ्लो आउट इक्वल टू रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लो इन टैंक। ठीक है, ये हमारा जनरल इक्वेशन है मास बैलेंस का। तो इस पे अप्लाई करते हैं। हमारा इनलेट डेंसिटी इंटू क्यू इन माइनस डेंसिटी इंटू क्यू आउट इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया, ये हमारा एक्यूमुलेशन है डी एच अपॉन डी टी। हम लोग जानते हैं डेंसिटी जो है कांस्टेंट है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्यू इन माइनस क्यू आउट इक्वल टू एरिया इंटू डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन। इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1। अब हम लोग स्टडी स्टेट पे
स्टडी स्टेट, इसमें हम लोग का क्या हो जाता है, स्टडी स्टेट पे जो हमारा ये dH/dt जो है हमारा 0 हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, ये जो हमारा dH/dt है 0 हो जाता है, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा QS माइनस Q0 इक्वल टू 0। मतलब जितना इन हो रहा है उतना ही कांस्टेंट के साथ आउट इक्वल है, जो कांस्टेंट आउटलेट के साथ। ठीक है, ठीक, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है अगले स्टेप में, जो इक्वेशंस है ये 1 नंबर फर्स्ट इक्वेशन है, उसका हम लोग वेरिएबल टर्म लिखेंगे, डेविएशन के टर्म में, डेविएशन वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, Q माइनस, इसको हम डेविएशन वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे, किसका, इक्वेशन 1 का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Q माइनस QS इजकल टू एरिया इंटू DH माइनस HS अपॉन DT। अब हमारा जो ये, इसको हम लोग Q माइनस QS को हम लोग ये मान लेते हैं Q, और H माइनस HS को हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, Q इजकल टू एरिया जो DH अपॉन DT। ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। नाउ टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा, Q ऑफ S इजकल टू, ये हमारा हो जाएगा S इंटू H ऑफ S। ये अब डेरिवेटिव किए होंगे, फर्स्ट और 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर पढ़े होंगे, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये 0, ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया। तो QS इजकल टू एरिया, QS इजकल टू हमारा हो गया एरिया इंटू SHS। ठीक है, एरिया तो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग इसको ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। ट्रांसफर फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं इसे ट्रांसफर फंक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा H ऑफ S अपॉन Q ऑफ S इजकल टू 1 अपॉन AS। ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस ट्रांसफर फंक्शन से एक, ये जो ट्रांसफर फंक्शन 1 अपॉन AS है, जो कि इक्विवेलेंट है इंटीग्रेशन के, जो 1 अपॉन AS है, ये है इक्वल टू है इंटीग्रेशन के, इक्विवेलेंट ही है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर H ऑफ T इक्वल टू HS प्लस 1 अपॉन A 0 से T Q ऑफ T इंटू DT। ये क्या है, हमारा टाइम के डोमेन में फाइनल इक्वेशन है। फाइनल इक्वेशन टाइम के डोमेन में। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। तो इससे, इस डेरिवेशन से हम लोग क्या समझे, मतलब लेवल टाइम के साथ लिनियरली बढ़ता है तो रैंप जैसा होता है। अगर हम नेट इनफ्लो और एरिया
अगर नेट इनफ्लो और एरिया है तो लेवल 1 एरिया मीटर 1 ए एरिया मीटर स्क्वायर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ेगा, बिल्कुल फिजिकल सेंस बनता है। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स क्या है, ये जो सिस्टम जो हमारा है इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये जो हमारा सिस्टम है इंटीग्रेटिंग प्रोसेस है, दूसरा अगर इनलेट फ्लो थोड़ा भी ज़्यादा हो गया परमानेंटली तो लेवल कंटिन्यूसली बढ़ेगा और टैंक ओवरफ्लो करेगा, क्योंकि हमारा जो आउटलेट फ्लो है वो कांस्टेंट है। तो अगर क्यू इन बढ़ेगा मतलब टैंक ओवरफ्लो होगा। क्यों? क्योंकि जो क्यू आउट है वो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी इंडस्ट्री में अगर टैंक में हम लोग कांस्टेंट फ्लो रखते हैं आउटलेट का और इनलेट का अगर हम फ्लो इंक्रीज करेंगे तो टैंक ओवरफ्लो हो जाएगा। इससे हमारा प्रोसेस पे और सेफ्टी पे भी दिक्कत आएगी, ओवरफ्लो होने लगेगा टैंक। तो इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए फीडबैक कंट्रोलर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फीडबैक कंट्रोलर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? यूज टू कंट्रोल, ठीक है। तो किस तरह का कंट्रोलर होता है वो? पीआई या फिर पीआईडी होता है, ठीक है, जरूरी है। अगर नॉर्मल सेल्फ रेगुलेटिंग टैंक से अगर जहाँ आउटलेट जो हमारा H/R होता है वहाँ ट्रांसफ़र फंक्शन होती है R/R। जहाँ पर मान लो, देखो समझो इसको क्या है कि मान लो कोई टैंक में Q जो है हमारा रेजिस्टेंस वाल्व लगा है, उससे हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफ़र फंक्शन जो हमारा आता है G(S) R/τS+1, ठीक है। ये मॉडल एवरेजिंग लेवल कंट्रोल और सर्ज टैंक में बहुत यूज होता है। तो इसी के साथ हमारा ये डेरिवेशन खत्म होता है। हम अगले डेरिवेशन में मिलेंगे।